मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। तुम पूरा दसमोस और भेंट भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम पर आप सबको जय यीशु। आइए हम परमेश्वर के संदेश को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं। परमेश्वर कहता है, तुम पूरे दसमोस और भेंट भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। यह हर एक विश्वासियों के लिए है, हर एक विश्वासी भाइयों के लिए यह नियम लागू है। हर एक विश्वासियों से परमेश्वर कहता है कि अपने दसमोस और भेंट भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। अब परमेश्वर को हम सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन कर सकते हैं। परमेश्वर ने यहां पर कुछ इस प्रकार कहता है, तो हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा, इससे हमें क्या फायदा है, क्यों हमें दसमोस देना है, क्यों हमें दान और दसमोस देना है। इसके विषय में हम आज सीख रहे हैं। परमेश्वर ने सारे जग को रचा। इस पृथ्वी में जो कुछ भी है परमेश्वर ने बनाया। मानव जाति को, जीव जंतुओं को, समुद्र को, आकाश को, और आकाश में जो दिखने वाले सूरज है, चांद है, तारे हैं, इन सब को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु, उन सबको भी ईश्वर ने बनाया। लेकिन ईश्वर ने क्यों हमसे दसमोस और भेंट मांगता है कि आप उसके घर में भोजन वस्तु रहे? क्या परमेश्वर उन भोजन वस्तुओं को व्यवस्था नहीं कर सकता? हमें क्यों मांगता है? क्या कारण है? और हमें क्यों उसको देना है? हमें क्या फायदा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको इसी विषय में समझा रहा हूं कि हमें क्यों देना है, क्या हमें फायदा है। जब हम परमेश्वर हमसे मांगता है और हम यदि परमेश्वर को देते हैं दसमोस, भेंट, या किसी गरीब को यदि हम चंदा बोलो या उसकी मदद कर रहे हैं या दान दे रहे हैं, तो हमारे खाते में स्वर्गदूत ये सब चीज लिखते हैं। ये सभी धन को वहां पर लिखा जाता है। हमें क्यों देना है? क्योंकि हमें वहां पर ये सब चीज लिख रहा है हमारे खाते में। और मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस प्रकार परमेश्वर कहता है, पृथ्वी पर अपने लिए धन जमा ना करो, स्वर्ग में अपने लिए धन जमा करो या पूंजी जमा करो। इस प्रकार से परमेश्वर ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से वहां पर कहा है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इसको मैं और नहीं बताता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्यों हमें देना है, क्यों हमें दसमोस देना चाहिए? ये इसलिए देना है कि हमारे फायदे के लिए। जितने हम दसमोस दे रहे हैं, जितने हम ज्यादा दसमोस देते हैं, जितने हम खुलकर अपने दिल को खोलकर यदि भेंट चढ़ाते हैं या अपने दिल को खोलकर किसी गरीब का हम मदद करते हैं, कुछ पैसे से बोलो या कुछ खाने के वस्तुओं से समझो, या उसको किसी के पास कपड़ा नहीं है तो कपड़े देकर हम मदद कर रहे हैं, इस प्रकार के जब हम मदद करते हैं, दान करते हैं, तो परमेश्वर हमारे दान और भेंट से प्रसन्न होता है और स्वर्गदूत उस सभी चीज को हमारे खाते में लिखा जाता है। उस सभी चीज को स्वर्गदूत हमारे खाते में लिखते हैं। ये हमें दान देने का फायदा है, ये हमारे दसमोस का फायदा है, ये हमारे भेंट देने का फायदा है। और आगे हम पढ़ते हैं, एक वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 26 में कुछ इस प्रकार कहता है, उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी। उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी। किसमें? ये 21 अध्याय संत यूहन्ना ने दर्शन में देखा, एक नया आकाश और एक नया पृथ्वी इस धरती खत्म होने के बाद, ये आकाश नष्ट होने के बाद स्वर्ग से बादलों से होकर उतर रहा है। ये संत यूहन्ना ने दर्शन में देखा। और वहां एक नया यरूशलेम भी उतर आया। कहां पर? जब नया सृष्टि आएगा, नया आकाश आएगा, उसमें। तो ये वचन है नया सृष्टि का।
आपके नहीं है। तो इसमें कहता है उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी। देखो, नया सृष्टि, नया आकाश में संपत्ति का जरूरत है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप इस दुनिया में जीवन जीते समय जितने भी आप दान कर रहे हैं, जितने आप खुले मन से दशमोश दे रहे हैं, जितने भी आप दिल खोलकर भेंट चढ़ा रहे हैं, वो सब स्वर्गदूत लिख रहा है। और जब आप नया सृष्टि में ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, तब वो धन संपत्ति सब आपको वापस कर दिया जाएगा। इसलिए हमें देना है। क्यों हमें भेंट चढ़ाना है? क्योंकि वो धन संपत्ति, वो जो भेंट है, जो खाने का वस्तु हम भेंट में दे रहे हैं, या समझो पैसे हम दान कर रहे हैं, ये सब हमें स्वर्ग राज में वापस मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमें क्यों दान और दशमोश देना है, भेंट चढ़ाना है, ये आप समझ गए होंगे। जितने ज्यादा भेंट चढ़ाते हैं, जितने ज्यादा दशमोश देते हैं, जितने ज्यादा क्या बोलते हैं गरीबों को दान कर रहे हैं, उतने ही स्वर्गदूत हमारे खाते में लिखते जाते हैं। और उतने जब हमें क्या बोलते हैं, हम जब नए सृष्टि में प्रवेश करेंगे, तब स्वर्गदूत हमें ईश्वर के द्वारा वापस किया जाएगा। क्योंकि वचन कहता है उसमें राष्ट्रों का वैभव और संपत्ति लाई जाएगी। यही तो अर्थ है इसका, कि उसमें संपत्ति की जरूरत है, उसमें सोने चांदी की जरूरत है, धन की जरूरत है। वहां पर नया सृष्टि, नया आकाश में तो हमें कैसे मिलेगा? इसीलिए परमेश्वर कहता है, देखो परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी हमसे परमेश्वर इसीलिए मांगता है कि आप भेंट दो, दशमोश चढ़ाओ, आप गरीबों को दान करो, भिखारियों को दो, राह चलते कोई जरूरतमंद है उसकी मदद करो। क्यों कहता है? परमेश्वर भी तो मदद कर सकता है, जिसने बनाया, जिसने जीवन दिया, लेकिन क्यों नहीं? हमसे क्यों मदद मांग रहा है? हमको क्यों दान करने के लिए कह रहा है? हमको क्यों भेंट मांगता है? इसलिए कि जब हम भेंट देते हैं, जब हम दान देते हैं, जब हम दशमोश देते हैं, तो वो सब क्या है? हमारे खाते में लिखा जाता है। और नए सृष्टि में जब हम प्रवेश करेंगे, नए सृष्टि में जब हम प्रवेश करेंगे, तो सब वो धन दौलत हमें वापस दिया जाएगा। ये है परमेश्वर का रहस्यमय बातें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें क्यों दशमोश देना है, क्यों हमें दशमोश देना है। तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को इस वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन।